डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पार्ट का आंसर देखेंगे। थोड़ा लेट हूँ, पर अन्य चैनल की अपेक्षा एक्यूरेसी आपको अच्छा मिलेगा, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आई डैश हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस में सिंस के बाद सिर्फ समय सूचक शब्द भी हो सकता है या फिर किसी घटित बात की चर्चा भी हो सकती है। और यहाँ देखिए, इसका आंसर होगा हैवंट सीन। आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। मतलब मैं उसे नहीं देखा है जब से वो पिछले साल मिला था, तब से हम अभी तक नहीं देखे हैं। इस सेंस का, इस वाक्य का ये मीनिंग बैठता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैवंट सीन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसमें कभी कभी देखिए एक चीज़ और भी जान लीजिए कि सिंस के बाद हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं अगर सिर्फ समय सूचक शब्द देना हो। जैसे द स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस मंडे, मतलब मंडे से बंद हुआ है, तो सिर्फ समय सूचक शब्द रहेगा। या फिर किसी घटना की बात होगी, ए मंथ हैज़ पास्ड सिंस आई केम बैक फ्रॉम पटना। तो इस तरह से घटना का भी वर्णन हो सकता है। हम यदि एक का आंसर ए, बी का आंसर बी, इस तरह से अगर करें तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए समझाने के लिए थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, ही वर्क्स हार्ड डैश ही मे पास द एग्ज़ाम। वह कठिन परिश्रम करता है। यहाँ हमको ये लिखना होगा ताकि वह परीक्षा में पास कर सके। ये सेंस में ये सेंटेंस दिया गया है। इसका आंसर होगा ए, सो दैट ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्ज़ाम। यहाँ बिकॉज से सेटिंग नहीं हो रहा। बिकॉज का अर्थ क्योंकि, इन ऑर्डर टू नहीं है यहाँ पे, ऑल द का अर्थ होता है यद्यपि। तो ये सब का तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए सो दैट यहाँ होगा। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर दैट। इसका अर्थ अगर जिससे कि जान पड़े तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में माइट प्लस फाइनाइट वर्ब का यूज़ होता है। इस वाक्य में सो दैट सही है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ए लॉट ऑफ मनी डैश स्पेंट ऑन द फंक्शन। तो चूँकि मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये देखिए वेयर, आर, हैव, ये सारा देखिए ये प्लूरल वर्ब है। ये तीनों क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो इसलिए ये तीनों इसमें यूज नहीं होगा। तो होगा क्या? वाज।
बी सही है। ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द फंक्शन। फंक्शन में ढेर सारा धन खर्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच खोजना है किसका, तो ये जो दिया गया सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम लेट। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम लेट। उसने मुझसे कहा कि आप लेट क्यों आए। तो ये दिखने से क्या लगता है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये। इस भाग को हम लोग देख रहे हैं तो इसमें है पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ भी है पास्ट इंडेफिनिट। तो हमको यहाँ हम जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम अगर ये पास्ट टेंस में है तो उसके बाद एक छोड़ करके अगले टेंस में इसको रखते हैं। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट छोड़ के पास्ट परफेक्ट में रखेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में सेड टू के जगह पर आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए आस्क्ड हुआ, और यहाँ जब क्वेश्चन वाला वर्ड रहता है तो इस इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सिर्फ वैसे ही ये शब्द लगता है और उसके बाद इसको हम इस वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हुआ और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए आई हैड कम पास्ट परफेक्ट में यू होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है शी डैश टू स्कूल एवरी डे। यहाँ देखिए रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। तो रेगुलर एक्टिविटी की बात हो रही है यानी कि आदत संबंधी बात है। तो रोज़ रोज़ जो होता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ है सी है तो सी के अनुसार यहाँ गोज़ सटीक बैठ रहा है तो इसलिए इसका आंसर होगा गोज़। सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। गो यहाँ नहीं हुआ क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा यूज। गोइंग अकेले कोई अर्थ नहीं रखेगा, इसके साथ ईज एम आर कुछ रहेगा तब होगा। गॉन भी अकेले नहीं है, यहाँ ये सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मोर ही अर्न द डैश ही स्पेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक क्लॉज द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हुआ है तो फिर इसका उसी तरह से स्ट्रक्चर आगे बनेगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और तब आगे का हम जैसे द मोर ही अर्न्स, जितना ही वो ज़्यादा कमाता है, द मोर ही स्पेंड्स, उतना ही ज़्यादा वो खर्च करता है। इसका आंसर होगा सी। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, द मोर करके लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक डैश 5 मिनट्स। अगर आप रिमूव टू पढ़े होंगे ग्रामर में तो उसी का ये उसी से संबंधित ये है। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट कि ही कैन नॉट वॉक फॉर 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट तक भी नहीं चल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4-5 मिनट। तो ये सही है और ये सब सेट नहीं खा रहा है। ड्यूरिंग का अर्थ होता है दरमियान, विदिन के अंतर्गत का सेंस बैठता है, और सेंस चूँकि तो यहाँ ये नहीं होगा। सेंस तो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ है ही नहीं, 5 मिनट्स है तो ड्यूरेशन हो गया।
अब यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे आर वाचिंग अ मूवी। इसका पैसिव वॉइस देखना। तो आप देखिए, जैसे ही आपको V4 यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे V4 देख रहे हैं, ये V4 है, वर्ब का चौथा रूप है। जैसे ही ये दिखाई दे तो आप बीइंग ढूंढिए, क्योंकि पैसिव में बीइंग लगेगा ही। तो देखिए इसी वाक में सिर्फ बीइंग है, बाकी किसी में नहीं है, न इस वाक में है, न इसमें है, न इसमें है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और नियमानुसार है होगा तो ये अ मूवी वाक्य के शुरू में आएगा, उसी के अनुसार इस यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, तब बीइंग होगा, तब B3 होगा, तब बाय होगा, तब ये दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। तो आप लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे होंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। ट्रिक के लिए बीइंग ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड। इसमें सिनोनिम खोजना है किसका? तो रैपिड का। रैपिड का अर्थ होता है शीघ्र, तीव्र, वेगयुक्त, जल्दी से करने वाला। रैपिड और क्विक दोनों सिनोनिम है। क्विक का अर्थ भी वही होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्विक होगा। स्लो का अर्थ होता है धीरे, ये तो सिनोनिम नहीं होकर के एंटोनिम हो गया। लेजी का अर्थ होता है आलसी, तो इसका ये नहीं होगा। क्वाइट का अर्थ होता है शांत, तो ये भी नहीं होती, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10, नीदर रमेश नोर सुरेश डैश प्रेजेंट। यहाँ देखिए कोर रिलेटिव कंजंक्शन है नीदर और नॉर। जब इस तरह की बात होती है और दो सब्जेक्ट उससे जुड़ा हो, तो उस सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार उसका वर्ब होगा। तो सुरेश सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज होगा, और इसलिए इसमें इज लगेगा। बाकी ये देखिए, ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, और यहाँ बी है, तो ये सब नहीं लगेगा। तो नीदर रमेश नोर सुरेश, ना तो रमेश और ना ही सुरेश उपस्थित है, इसका सेंस ये होगा। तो यहाँ पर इज लगेगा। क्लियर? अब आइए 11 का, आई डोंट नो डैश ही इज कमिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, वेदर। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग, वो आ रहा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ दुविधा का सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हम लोग वेदर का यूज करते हैं। दो में से एक या चाहे का मीनिंग आता है इसका, वेदर का, तो इसमें यही सेटिंग होगा। एज, वाट, बिकॉज यहाँ सेट ही नहीं हो रहा। वाट का अर्थ क्या होता है? बिकॉज मैंने क्योंकि, तो क्योंकि का सेंस यहाँ बन नहीं रहा, तो इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो नो सूनर का कॉम्बिनेशन देन से होता है। अब देन में भी देखिए दो तरह का, तो ये देन सही है, ये इसका आंसर ये होगा THAN, THEN नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। नो सूनर देन होता है, हार्डली व्हेन होता है। हार्डली बलवाक में जो देखिएगा तो वहाँ व्हेन सेटिंग रहता है। तो नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, जो ही मैं स्टेशन पर पहुँचा, देन द ट्रेन लेफ्ट, त्यों ही गाड़ी खुल गई। तो इसका ये सेंस बैठ रहा है मीनिंग, और यहाँ ये लगेगा देन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का है, इसमें इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक,
तो मैं वो गलती नहीं किया होता, ये सेंस में बन रहा है। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए, हैड बीन और वेयर का हिंदी में कुछ एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, हिंदी में नहीं, लेकिन जो घटना पास्ट में नहीं घटित हुई है तो उसके लिए हैड बीन का होगा। घटी हुई होगी तो उसके लिए वर्ड का होगा। आई वुड हैव मेड दैट मिस्टेक, यहाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ही स्पॉक सो सॉफ्टली दैट आई कुड डैश हियर हिम। ही स्पॉक, ये V2 है, तो उसने बोला, सो सॉफ्टली, इतना धीमे से, दैट कि आई कुड हार्डली हियर हिम, कि मैं मुश्किल से उसे सुन सका। तो यहाँ पर ये होगा हार्डली। हार्डली माने मुश्किल से। अब यहाँ पे थोड़ा हार्डली और बेयरली में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। नियरली थोड़ा दूसरा चीज़ है, नियरली लगभग का सेंस आता था, ये नहीं, इसमें यूज ही नहीं होगा। वर्ब का विशेषता बताने के लिए हार्ड तो यूज होगा नहीं, यहाँ पे एडवर्ब का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर बेयरली स्मॉल अमाउंट की केस के बाद में कुछ ऐसा यूज़ होगा तभी इस यूज़ होता है, तो इससे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे हार्डली होगा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द लेटर वाज रिटन बाय हर। करेक्ट एक्टिव वॉइस खोजना, ये पेसिव में है, तो पेसिव में वाज लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से अब इसमें हम V2 खोजेंगे। जैसे ही इसमें वाज या वर होगा तो V2 खोजेंगे। तो देखिए इसमें किसमें V2 है, तो इसमें V2 है, यही इसका आंसर सही होगा। एक ही बार में आप पकड़ सकते हैं। ये पास्ट में है तो प्रेजेंट वाला होगा ही नहीं, ये देखिए प्रेजेंट टेंस है तो ये नहीं होगा। और इस सब में है वाज राइटिंग, तो ये आपको V2 सेटिंग नहीं है। इसमें भी वो नहीं है। हैड रिटन पास्ट परफेक्ट में है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे V2 खोज करके जल्दी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। यहाँ लिखा गया वो कल तक अपना काम पूरा कर लेगा, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चुनना है। अब देखिए यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है, चाहे विल हो, कैन हो, कुछ भी हो, तो मॉडल वर्ब के साथ बी लगा हुआ मिलेगा पैसिव वॉइस में। तो आप देखिए मॉडल वर्ब के साथ इसी में बी लगा हुआ है, बाकी किसी में नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली ये छंट जाएगा। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि यही होगा इसका। बाकी नियमानुसार आप चलिएगा तो द वर्क पहले आएगा, उसके बाद उसके अनुसार फ्यूचर टेंस है तो विल लगेगा, फिर बी लगेगा, V3 लगेगा, तब बाय लगेगा, तब ये टुमारो यहाँ सेट होगा। तो ये आप वैसे तो आप डायरेक्ट बी खोज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन 17, द ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। यहाँ सिंपल है, आप यहाँ का इसको हिंदी में भी ऐसे लिख करके आप जो है यहाँ पे देखिए ये वावेल साउंड आ रहा है, तो इसी वावेल साउंड के हिसाब से यहाँ पर एन होगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ ये होगा। आप जानते ही हैं कि वावेल साउंड होगा तो एन, नहीं तो कॉन्सोनेंट होगा तो ए, यही होगा। यहाँ इसी दोनों में से है। द डेफिनेट आर्टिकल है तो इसका कोई बात ही नहीं है। द कैट इज हाइडिंग, यहाँ अंडर होगा, माने बिल्ली टेबल के अंदर छिपी है, ये सेंस आए तो अंडर द टेबल होगा। यहाँ प्रेपोजिशन की बात हो रही है,
एट, इन, ऑन नहीं शूट कर रहा है, ये शूट कर रहा है। ही जम्प्ड डैश द रिवर। अब देखिए यहाँ पर इनटू सही प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि जब गति के साथ अंदर जाने की बात होती है तो इनटू लगता है। ये अस्थिरता के केस में, जैसे कोई अंदर में है तो हम इन, सीधा इन लगाएंगे। ही इज़ इन द रूम, ऐसे कुछ। लेकिन यहाँ ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब वह नदी में कूद गया, तो यहाँ गति है, गति सूचक है, तो इसलिए इनटू लगेगा। इस तरह से आप, जैसे कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, तो मतलब वो हाथ को अपने पॉकेट में डाला, तो गति को सूचित किया, तो इनटू लगेगा। 20 यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे आपको सलाह की बात हो रही है। सलाह, दायित्व, ये सब के केस को ठीक से समझने की बात करिए। तो सलाह में जैसे आउट टू का हो जाए, या शुड का बात हो जाए, या मस्ट का, तो ये सब तो इसमें है नहीं, यहाँ पे मस्ट है, तो ये लगेगा। यू कैन रिस्पेक्ट, तो ये सेट नहीं कर रहा, कर सकते हैं, इस तरह की बातें। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब आपको अपने से बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए, ये सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये सही है। ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बी, डी। इसका आंसर होगा मे। 21 का आंसर होगा मे। ये पॉसिबिलिटी सूचक है कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। ही मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आउट के साथ टू का सेटिंग होना चाहिए, यूज टू होता है। यहाँ सलाह की बात हो नहीं रही, तो ये होगा ही नहीं, तो ये सब नहीं होगा, तो इसका आंसर ये होगा, पॉसिबिलिटी की बात है। वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करें, टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं नहीं लौटता हूँ, तो यहाँ पे टिल सेटिंग होगा। बिकॉज, क्योंकि किस सेंस में आता है, क्योंकि यहाँ ठीक नहीं सेट करता है। वाइल, उसी के दौरान के लिए होता है, उसी वक्त के लिए, तो ये नहीं होगा। एंड माने और होता है, तो ये नहीं होता, यही होगा। चूज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना, तो लीव का भी अर्थ वही होता है, तो सिनोनिम समान अर्थ वाला यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। कीप माने रखना, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, वाइड माने चौड़ा, तो ये सब नहीं होगा, यही होगा। 24 चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का अर्थ होता है उदार, जेनरस का अर्थ होता है उदार, उदार का यहाँ पर हो जाएगा स्वार्थी, उदार का हो जाएगा स्वार्थी, सेल्फिश, ये आंसर सही है। काइंड माने दयालु, हेल्पफुल माने मददगार, पोलाइट माने विनम्र होता है, तो ये तीनों इसमें नहीं हो रहा। 25 चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ आपको देखना होगा कि सीनरी का यूज़ हमेशा सिंगुलर में होता है, तो ये प्लुरल है, तो ये नहीं होगा। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर तो है, लेकिन यहाँ प्लुरल वर्ब दे दिया, तो ये सेटिंग गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर भी है और सिंगुलर यहाँ वर्ब भी है, तो ये सही होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यहाँ ये प्लुरल में दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। सीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ये सारा जो होता है वो सिंगुलर में यूज़ होता है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ
आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग। यहाँ भी देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें सेड टू के बदले हम लोग आस्क्ड लगाना ही है। तो आस्क्ड सब में नहीं है ये, तो ये छट गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपको प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो इसका हमको पास्ट टेंस बनाना, चूँकि ये पास्ट टेंस में तो ये भी पास्ट टेंस में बनाना होगा। तो इसका हो जाएगा। और फिर ये आपको इसका सब्जेक्ट शुरू में लिखना होगा। तो सेकेंड पर्सन हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही हो गया। तो ही वाज गोइंग इसका सेटिंग होगा, तो इसलिए करके ये सही है। बी नंबर होगा 26 का। 27, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ राहुल सेड दैट ही लाइक्ड बास्केटबॉल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे V2 है, इसका मतलब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खोजना होगा, तभी तो इसका ये पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सही है, आई लाइक बास्केटबॉल। इसी को आई लाइक बास्केटबॉल के लिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज हुआ है ही, और यहाँ पे लाइक का लाइक्ड बना दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का होता है संक्षिप्त, तो इसके लिए आएगा शॉर्ट, छोटा। लॉन्ग माने लंबा जानते हैं, क्विक माने जल्दी, लेट माने देर। तो यहाँ पर ये दोनों सेट कर रहा है। सिनोनिम माने समान अर्थ वाला खोजना। चूज द एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस माने बहुत बड़ा, तो यहाँ बहुत छोटा का बात होगा, तो ए हो जाएगा टाइनी। ये देखिए लॉन्ग माने लंबा, फास्ट माने तेज, ह्यूज माने विशाल, बहुत बड़ा। तो ये दोनों समान अर्थ वाला, जबकि हमको पूछ रहा है विपरीत अर्थ वाला एंटोनिम। एंटोनिम ये है। द न्यूज़, इसका आंसर हो जाएगा व्हिच, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हु होम का होगा ही नहीं प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का हु होम व्यक्ति के लिए आएगा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, व्हिच होगा। व्हेन से इसका कोई लेना देना है नहीं। तो द न्यूज़ व्हिच वाज ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट वाज शॉकिंग, तो यहाँ पे व्हिच होगा। न्यूज़ माने समाचार, जो प्रसारित हुआ गत रात, वो क्या था, शॉकिंग था, माने आश्चर्यचकित कर देने वाला था। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग सही चुनना है, तो इसका स्पेलिंग सही ये होगा रिसीव का, RECEIVE। ज़्यादातर केस में सी के बाद अगर आई और ई हो तो पहले ई लिखिए तब आई लिखिए। हालांकि कुछ अपवाद भी है इसका, साइंस, एंसेंट, एफिशिएंट, ये अपवाद भी है, लेकिन ज़्यादातर जैसे कंसीव, रिसीव, डिसीव, ये सब में सी के बाद ई लगता है तब आई लगता है, तो थोड़ा सावधान रहें। 32, इसमें भी आपको स्पेलिंग टेस्ट पूछ रहा था, इसका भी बी होगा इम्प्रूवमेंट, और सब गलत है इम्प्रूवमेंट। IMPROVEMENT। उसके बाद है 33, इससे पहले 32 देखे थे। 33, द सर्जन मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डाई। सर्जन को जल्द आना चाहिए, अदरवाइज वरना पेशेंट मर जाएगा। तो यहाँ पे ये सेट कर रहा, अदरवाइज का अर्थ होता है वरना। नो रूल का सेटिंग लग ही नहीं रहा, अनलेस अनटिल लगेगा ही। अनलेस अनटिल का अर्थ जब तक के से बन रहा है। अब यहाँ है 34, द गेस्ट्स हैव कम। यहाँ पे हमको क्वेश्चन टैग भरना है,
गेस्ट हैव कम, तो यहाँ देखिए ये इसका ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं और नेगेटिव ये वाक नहीं है तो नेगेटिव अपने तरफ से जोड़ते हैं, तो हैवंट हो गया। गेस्ट प्लूरल है तो दे लगेगा, तो इसलिए ये हैवंट दे हो जाएगा। द गेस्ट हैव कम हैवंट दे, मतलब अतिथिगण आ चुके हैं ना, ये सेंस हुआ हिंदी में। 35 ए न्यू चेयरमैन हैज डैश द चार्ज, एक नया, चेयरमैन का अर्थ होता है अध्यक्ष, एक नया अध्यक्ष अपना चार्ज संभाला है, अपना कार्यभार संभाला है, तो इसके लिए टेकन और फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा, ये सही है। टेक ऑफ का अर्थ उतारना होता है, आप जानते ही हैं, और ये कोई फ्रेजल वर्ब है ही नहीं डी का, तो इसीलिए ये सही है। अब है 36 दे शुड डुली फील डैश द एग्जामिनेशन फॉर्म, तो फील अप यहाँ होगा, इसका आंसर होगा ए, फील अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। दे शुड डुली फील अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, उन लोगों को उचित रूप से परीक्षा का फॉर्म भरना चाहिए। तो फिलअप का अर्थ होता है टू फील कम्प्लीटली, तो ये पूर्ण रूप से भरने की बात करें तो यहाँ ये होगा। ऑन विथ डाउन यहाँ नहीं होगा। द लिजर्ड क्राउल्ड डैश अप द डोर, तो यहाँ इसका आंसर होगा फर्दर, आगे की ओर। द लिजर्ड क्राउल्ड फर्दर, लिजर्ड मतलब छिपकली आगे की ओर रेंग के गया, अप द डोर मतलब दरवाजे तक। यहाँ आपको देखना होगा कि ये फर्दर मोर जो है ये एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है, ये दोनों का काम करता है, यहाँ पर ये सही होगा। ऑफन मन प्राय होता है तो यहाँ सेट ही नहीं कर रहा, इधर भी नहीं सेट कर रहा, दो में से एक के सिलेक्शन के लिए होता है, तो ये नहीं। 38 वी नीड डैश फर्नीचर, तो यहाँ पे हमको देखना है फर्नीचर हमेशा एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। यहाँ मेनी और फ्यूअर ये काउंटेबल नाउन जो प्लूरल के लिए यूज होगा। लिटिल मतलब निगेटिव सेंस में यूज होता है, नहीं के बराबर के सेंस में, तो इसका आंसर होगा एनी मोर, यहाँ पे ए सही है। 39 देयर वाज ए लिटिल टी इन द कप, मतलब कप में प्याला में थोड़ी सी चाय थी, तो यहाँ ये आंसर सही है। ये देखिए ये टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू और ए फ्यू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ यूज़ होगा नहीं, तो ये तीनों यूज़ इसमें नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। ए स्नैक वाज हैंगिंग डैश हिज हेड, तो हैंगिंग ओवर हिज हेड यहाँ सही मीनिंग दे रहा है। थ्रू का सेंस किसी चीज़ से होकर गुजरने की बात होगी तब होगा। ऑफ भी यहाँ के विषय में इस तरह का कुछ आ नहीं रहा काके की सेंस में, तो यहाँ पे ओवर होगा। स्नैक वाज हैंगिंग ओवर हिज हेड मतलब एक सांप उसके माथे के ऊपर लटक रहा है, तो ये सेंस हो रहा। 41 डैश हैज ए कपबोर्ड ऑफ हिज ऑन, इसका आंसर होगा एवरीवन। एवरीवन मतलब हर किसी को अपना एक अलमीरा है, यहाँ ये हो गया, तो हर किसी को, तो निर्जीव आदमी को तो अलमीरा होगा नहीं, तो एवरीथिंग नहीं होगा। मैनी यहाँ सेट नहीं करेगा, मैनी हैज का कोई संबंध नहीं, मैनी मैंने बहुत का सेंस हो रहा है, तो यहाँ पे यही ये सेट करेगा 41। 42 द बॉटल इज डैश एप्पल जूस, यहाँ पे होगा फुल ऑफ, मतलब बोतल जो है एप्पल जूस से भरा हुआ है, तो इस तरह के सेंस में फुल ऑफ लगाते हैं।
यहाँ प्रीपोजिशन का सेटिंग देखिए इस तरह से है, फुल ऑफ, यहाँ इसको याद रखिए। 43 द नॉइज डाइड अवे, ये लगेगा प्रेजल वर्ब, धीरे धीरे शांत होने की बात होती है। ड्रॉप्ड आउट का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है कि एकाएक लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो यहाँ पे ज़्यादा सूट यही करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसी तरह से का सिचुएशन होगा। ड्रॉप्ड आउट मतलब हुआ कि एकाएक गायब होना, तो ये उतना सूट नहीं कर रहा है, और ये दोनों उसका से तालमेल नहीं खा रहा। 44 शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग देख, जैसे ही कॉमा और ये खाली जगह रहे तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग भरने की बात हो जाती है। तो स्पीक्स है, तो इसके अनुसार, इसके टेंस के अनुसार यहाँ पर हमको डज लगाना पड़ेगा। ये निगेटिव नहीं है तो निगेटिव शब्द इसमें जोड़ते हैं, और ये शी प्रोनाउन है तो ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही यूज़ होगा। कोई नाम होता तब यहाँ पर हम लोग नाम के बदला में प्रोनाउन लिखते हैं, तो इसका ये हो जाएगा डजंट सी। 45 ही डैश रत्ना, अब देखिए ये स्कॉल्ड है, यहाँ पे एस होता तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सेटिंग होता, तो ये नहीं होगा। स्कॉल्डिंग है तो ई जेम आर प्लस ये होगा बिफोर, तब से कुछ अर्थ रखेगा। ये है ही के साथ हैव नहीं होता, हैज होता है, तो ये भी सेटिंग नहीं कर रहा है। तो लास्ट हमको ये बचा अंत में, तो ये सही है। ही स्कॉल्डेड रत्ना, उसने रत्ना को डांट फटकार लगाया, तो यहाँ पे ये V2 सही सेटिंग हो रहा है, वर्ब का दूसरा रूप। 46 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ सही स्पेलिंग कमांडर का चुनना है, तो ये है COMMANDER। अब अगला है तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका ट्रांसलेशन सही ट्रांसलेशन है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, ये सही है, तो ये लिखेंगे। 48 द स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए द स्टूडेंट्स डैश देयर डायलॉग्स, तो यहाँ पर अकेले रिहर्सिंग कोई अर्थ नहीं रखेगा, इसमें इज एम आर कुछ है ही नहीं, अकेले वर्ब के साथ ये सेटिंग V4 का होगा, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए रिहर्सिंग का मतलब हो गया पूर्वाभ्यास करना, तो पूर्वाभ्यास विल के साथ सेट नहीं खा रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सही बैठ रहा है, आर रिहर्सिंग, मतलब स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स, छात्रगण अपने संवाद का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, तो ये सेटिंग सही हो रही है। 49 आई हैव डैश मनी टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, आई हैव इनफ मनी, मुझे काफ़ी पैसा है, यानी पर्याप्त पैसा है। आई हैव इनफ मनी टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, मतलब महंगी कार खरीदने के लिए, तो यहाँ पर ये सेटिंग है, सही होगा। ये देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू नहीं सेट कर रहा है, सम नहीं सेट करेगा, देखिए इससे भी आप चूज कर सकते हैं। मैनी होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज़, ये सब देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन में सेट कर रहा है। 50 दे विल नॉट कम, यहाँ भी आप देखिए क्वेश्चन टैग कॉमा के बाद खाली जगह है, यहाँ प्रोनाउन है, तो ये क्वेश्चन टैग आपको बनाना। तो सबसे पहला काम होता है इसका ऑक्सिलरी वर्ब निकालना, इसका ऑक्सिलरी वर्ब निकाले तो यहाँ विल लिखेंगे, यहाँ नोट है तो इधर नोट नहीं लगेगा, नोट नहीं रहेगा तो नोट सेट रहता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर विल सेटिंग सही हो रहा है। और उसके बाद इसका प्रोनाउन दे है तो प्रोनाउन ऑलरेडी है, तो यही होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे विल नोट देखे तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये बता दिए, तो मेरे ख्याल से ये नहीं, गलत है। विल नोट को शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट तो होता है, लेकिन इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इधर निगेटिव होगा तो इधर निगेटिव नहीं होगा, इधर निगेटिव नहीं होगा तो इधर निगेटिव होगा,
इस तरह से उल्टा सेटिंग होता है, तो यहाँ पे विल आंसर होगा। थैंक यू। अब अगले वीडियो में